मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। हक का परचम गिरा नहीं सकते, एक खंबा हिला नहीं सकते, सुलह कुल्ली के बाप दादा भी नामे अख्तर मिटा नहीं सकते। सुलह कुल्ली के बाप दादा भी नामे अख्तर मिटा नहीं सकते। बड़े अच्छे अंदाज में शायर इस्लाम फ़हीम हबीबी को आपने समात किया। मिंबर नूर की ज़ियारत करें तो हिंदुस्तान का बहुत अजीम लहजा, पूरे मुल्क में अपनी आवाज़ के ज़रिए पहचानने वाला वो अजीम लहजा शाकार तरन्नुम मालिक आवाज़ जनाब मोहतरम भाई शादाब रज़वी बम्बई से तशरीफ़ लाए, मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। कुछ ही देर के बाद आप उनके अच्छे कलाम, अच्छी आवाज़ को सुनेंगे। खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाकिरुल क़ादरी खलीफ़े ताजुश शरिया जलवाबार हैं। खतीब इमाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद मौलाना अली हसन रज़वी साहब और तमाम उलमाए किराम हैं। मैं नाम से वाकिफ़ नहीं, जितने हैं सब आपके सर के ताज हैं, इमाम हैं। जो लोग रोटों पर खड़े हैं, गाड़ी के पास खड़े हैं, गुजारिश है बैठ जाएं, जिसको जहां जगह मिल जाए फौरन बैठ जाए। कुछ ही देर के बाद पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत चमन ज़हरा के फूल जिगर गोशे बुतूल हज़रत औलाद रसूल हज़रत अल्लामा सैयद गुलजार मियाँ साहिब क़िबला सज्जादा नशीन खानकाए मसौली शरीफ की आमद होगी। उन्हीं के साथ ही साथ खतीबुल हिंद मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती फैज़ुल मुस्तफ़ा साहब क़िबला जो लखनऊ से तशरीफ़ लाए, उनका नूरानी खिताब समात करना है। तमामी हजरात बैठ जाएं। बहुत अच्छे अंदाज में फ़हीम हबीबी पढ़ रहे थे, आप समात कर रहे थे। अब आप बिल्कुल मूड बनाइए, मिजाज बनाइए। मैं आपको चेक कर लूं, जरा मोहब्बतों के साथ मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। कमजोरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मैं बरेली शरीफ में बोल रहा हूँ। यकीन जानिए, इतने अच्छे लोग उदयपुर में रहते हैं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कई साल पहले आ गया होता। बहरहाल आपके महल्ले में पहली बार आना हुआ है। मैं देखूं आप लोग खामोश रहिए, जरा इस साइड के लोग हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। नीचे कीजिए, आप इनको दिखा के जरा बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, इधर दमदारी है और इधर भी जन्नत में जाने की तैयारी है। इधर बच्चे लोग ज्यादा हैं, इधर चच्चा लोग ज्यादा हैं। बहुत अच्छी बात है। अब लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाइए और लब्बैक हाथ उठा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सारा मजमा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अब एक शेर सुन लीजिए, कमजोरी नहीं होना चाहिए। मैं शेर पढ़ के देखता हूँ कितना अच्छा आप सुनते हैं। शेर बारगाह गौसे आजम में पहुंच रहा है कि कोई महमूदी बने कोई अयाजी बन गए, कोई महमूदी बने कोई अयाजी बन गए, कोई किरदारों अमल के रन के गाजी बन गए। डाकुओं पर जब पड़ी है गौसे आजम की नजर, गुंडागर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए, गुंडागर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए। अब कमजोरी नहीं होना चाहिए। एक शेर में पढ़ के देखता हूँ। शेर मुर्शिद की बारगाह में पहुंच रहा है। आप जानते हैं जब मुर्शिद का विसाल बरेली शरीफ में हुआ तो 1 करोड़ का मजमा बरेली शरीफ में था। वो मंजर निगाहों में रखे और मैं शेर पढ़ के देखता हूँ। मैंने उर्से रज़वी में भी पढ़ा था कि जरूर उसकी अनानियत का धागा कट गया होगा, अगर ऊंचा रहा होगा तो कद भी घट गया होगा। अरे यार जरा मुस्कुरा के पीछे वाले भी बोलो यार सुभान अल्लाह। यार सुन्नी हो यार, सब कुछ तो सुन्नियों के हिस्से में है। न्याज इधर, फातिया इधर, बिरयानी इधर, खिचड़ा इधर, मुहर्रम इधर, उधर तो माजल्ला कुछ नहीं है। जो कहते हैं मर के माजल्ला मिट्टी में मिल गए, यूं समझो बैलेंस इधर है, माइनस उधर है, माल इधर है, कंगाल उधर है, शबे रात का हलवा इधर है, काला कौवा उधर है, अरे मुहर्रम का खिचड़ा इधर है, जेल की खिचड़ी उधर है, अरे चिल्ला उधर है, बरेली का किला इधर है, अरे आफतो बला उधर है, करबला इधर है। अरे जोर से बोलो, अरे अमेरिका का बुश उधर है, बगदाद का गौस इधर है, अरे सऊदिया का रियाल उधर है, आमना का लाल इधर है, अरे देवबंद का मदरी उधर है, बरेली का असजद इधर है। मोहब्बत से बोलो। इन्हीं देवबंदी वहाबियों ने अल्लामा से पूछा था, इन्हीं देवबंदी वहाबियों ने अल्लामा से पूछा था, हजरत ये बताइए जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है? तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े नाकिद ने कहा था, बेवकूफ तुझे जाने से मतलब है या एराब से मतलब है? इसलिए कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं? जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। दे रहे हैं, मुझे लग रहा था उदयपुर में इनाम नहीं चलता है, लेकिन लोग दे रहे हैं। मुफ्ती साहब, मैं सोच रहा था इतना मजमा बरेली शरीफ में होता। माशाल्लाह, कोई बात नहीं, आप लोग ले लीजिए।
अच्छा, मोहब्बतें आप लोग इधर मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। कमजोरी नहीं होना चाहिए। शेर पढ़ के देखता हूँ, पूरा मजमा ताजुश शरिया के नाम पे बोले सुभान अल्लाह। शेर सुने के जरूर जरूर उसकी अनानियत का धागा कट गया होगा, अगर ऊंचा रहा होगा तो कद भी घट गया होगा। और जनाजा देखते ही हजरत ताजुश शरिया का बरेली के मुखालिफ का कलेजा फट गया होगा। जनाजा देखते ही हजरत ताजुश शरिया का बरेली के मुखालिफ का कलेजा फट गया होगा। अब आने वाला शेर ऐसा है, मजमे से ताजुश शरिया के दीवाने नारे लगाएंगे। शादाब भाई शेर सुने कि कोई बोले या ना बोले वो तन्हा बोल देता है, कोई बोले या ना बोले वो तन्हा बोल देता है, जो हक है वो रजा का खान वादा बोल देता है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, गौहर है कैसी शख्सियत ये तो जनाजा बोल देता है। अरे नारा लगाने वाला कोई नहीं है? अरे माशाअल्लाह। ताजुश शरिया माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, अल्लाह इन्हें जन्नती भी बना दे, करोड़पति भी बना दे। आमीन तो कह दीजिए। कुछ लोग सोच रहे हैं करोड़पति ये बनेगा, हमें क्या मिलेगा। दूसरों का भला करना सीखो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। नारा लगाने में शर्माती हूं, मैं एक ऐलान कर देता हूं, अब हर नारा लगाने वाले को मुफ्ती शाकिरुल कादरी की तरफ से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अगले साल से तैयारी पूरी रखिए, बिल्कुल कमजोरी नहीं होना चाहिए। उलमा इकराम मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। एक शख्स इतना देर से मैं इतनी देर से मैं देख रहा हूँ, जेब में हाथ डाल लिया निकाल लिया, डाल लिया निकाल लिया, डाल लिया निकाल। अगर उसका हाल ये 2-3 घंटे रहा तो सुबह को वो नोट पेट्रोल पंप वाला भी नहीं लेगा, समझ रहे हैं। इसलिए जलसे में आए हैं तो कंजूसी मत कीजिएगा। कुछ लोग बिल्कुल हाथ डाल के अंदर ले जाते हैं। एक जलसे में मैं अभी आया था तो एक आदमी 2000 का नोट तुड़ा के ले गया। मैंने कहा भाई इनाम नहीं दिया, बोले कल से तुड़ा रहा हूँ, टूट ही नहीं रहता, तो जलसे में तुड़ा के ले गया। ये हाल लोगों का हो गया है। बहरहाल आप अच्छा सुनने अच्छी समाते हैं। पीछे जो बैठे जरा मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह, और कमजोरी ना दिखाइए। पीछे वाली जरा हाथ उठा के लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह जो खड़े हैं वो सब मुझसे बड़े हैं, फौरन बैठ जाएं, मिजाज आपका अच्छा है, अच्छी समाते रखते हैं। मैं बरेली शरीफ से आया, वाकई मुझे लग रहा है कि आप बरेली शरीफ की लोगों की तरह सुन रहे हैं, आपकी वही समाते हैं माशाअल्लाह। आप अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक शेर पढ़ के और देखता हूँ कितना अच्छा सुनते हैं। सारे लोग मुस्कुरा कर कहते सुभान अल्लाह। सारे लोग बोले आप समझदार लोग हैं, वरना एक शख्स ने दूसरे शख्स से कहा कर मेरी नमाज कजा हो गई, जमात निकल गई। कहा कैसे? कहा ऐसे कि जब मैं मस्जिद में गया, नियत बांधने खड़ा हुआ, इमाम साहब ने कहा अपने अपने मोबाइल बंद कर लें। मेरा मोबाइल घर पे रह गया था, मैं मोबाइल बंद करने घर गया, वापस आया तो जमात निकल चुकी थी। तो आप तो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी समात रखते हैं। अब शेर सुन ले, पूरा मजमा जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। एक शेर सुने के गौसुल बरा नहीं कोई गौसुल बरा के बाद, ख्वाजा पिया नहीं कोई ख्वाजा पिया के बाद। अरे बोलिए, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा यार। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों की बुनियाद में पहचाना गया, आगरा पेठे की बुनियाद में पहचाना गया, मथुरा पेड़े की बुनियाद में पहचाना गया, लेकिन बरेली शरीफ को लोग आला हजरत की बुनियाद पे पहचानते हैं। जरा पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। और शेर सुने के गौसुल बरा नहीं कोई गौसुल बरा के बाद, ख्वाजा पिया नहीं कोई ख्वाजा पिया के बाद, सूफी मुफ्ती आलिमो फाजिल तो हैं बहुत, अख्तर रजा नहीं कोई अख्तर रजा के बाद, अख्तर रजा नहीं कोई अख्तर रजा के बाद, अख्तर रजा नहीं कोई अख्तर रजा के बाद। बिल्कुल मुतमईन बैठे, शायर अहले सुन्नत शादाब रज़वी को समात करेंगे। उससे कबल आप ही की समात, आपकी की ज़मीन पर रहने वाली वो अजीम शख्सियत खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाकिरुल कादरी खलीफा ताजुश शरिया की आमद हो रही है। मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करें, बुलंद आवाज से नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब चलते हैं वक्त की रफ्तार के पीछे पीछे, वक्त खुद चलता है सरकार के पीछे पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खालिकुल मखलूकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, ताहा व यासीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वकूनु मअस-सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, रौनक़ी बज़्म उलमाए दीन, जुमला सामईन, पर्दा नशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आइए हम और मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसुल गरीबीन जाने आलमीन हुज़ूर रहमतुल आलमीन के दरबार पुरहसीन में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक की डाली को इश्क़ व मोहब्बत की थाली में सजाकर हुज़ूर की बारगाह में नज़र करें और जी लगा कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम मन्ना अलैना रब्बना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। एक मरतबा और खिराज अक़ीदत बशक्ल दुरूद पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। बड़े ही हसीन अंदाज से आपने शायर खुशगलू हज़रत फ़हीम अख्तर साहब क़िबला रज़वी झारखंड से आपने नात और मनक़बत को समात किया और साथ ही नक़ीब हिंदुस्तान की जोश व जज्बात वाली निक़ाबत आपकी नज़र नवाज़ है हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नाज़िम साहब क़िबला रज़वी, जो बरेली शरीफ में रहते हैं लेकिन बरेली शरीफ वालों का पैगाम गली गली में आम करते हैं। और साथ ही साथ आप देखते हैं शोहरे आफाक नात खां हज़रत शादाब रज़ा रज़वी मुंबई, वो भी पूरी आन बान शान के साथ तशरीफ़ फरमा है। और हम सब की फ़िरोज़ बख्ती और बहुत ही कामयाबी की ज़मानत ये है कि आले रसूल औलाद अली वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात शहज़ादे गौसे आज़म हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत साहिब सज्जादा आस्ताने फ़लक मसौली शरीफ पूरी शान सयादत के साथ तशरीफ़ ला चुके हैं और हिंदुस्तान की बड़ी अजीम इल्मी खानवादे के चश्मो चराग़ नबीर सदरुशरिया हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती फ़ैज़ानुल मुस्तफ़ा साहब क़िबला चंद ही लम्हे के बाद में आपके रूबरू होने वाले हैं। लंबी गुफ्तगू करने के लिए आपके माबैन हाजिर नहीं हूँ। हम सब कभी भी मिल सकते हैं, एक दूसरे को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आज का ये नूरानी जलसा जो है हुज़ूर ताजुश्शरिया के नाम से मंसूब है, जिसे अज़मत हुज़ूर ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस दिया गया। ये कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई और कॉन्फ्रेंसें क्यों की जाती हैं, ये अहले खिरत से पोशीदा नहीं है। आज मुल्क हिंद का जो माहौल चल रहा है और इस मुल्क की हवा और फ़िज़ा को देखकर पूरी दुनिया के अंदर जो एहतजाजी माहौल चल रहा है वो सब की नज़रों में है। हम अहले खिरत हैं, अहले मोहब्बत हैं, अहले इश्क़ हैं। कल भी हम लोगों ने अपनी आका से मोहब्बत की थी, आज भी कर रहे हैं और सुबह क़यामत तक करते रहेंगे। एक ज़माना 150 साल पहले का था जब वो चंद लोग उठे थे और माल और रियाल और डॉलर के बरबोते पर उन्होंने कहा था नबी पाक साहिबुल औलाद के ज़िक्र को बंद करो। तो बरेली शरीफ से हमारे और आपके इमाम सुन्नियत की शान, मोहब्बत की पहचान, हक़ की चट्टान इमाम अहमद रज़ा ख़ान उठे थे। दाढ़ी रखते तो थे लेकिन नबी पाक के इश्क़ से कोसों दूर थे। उन लोगों ने कभी नबी पाक साहिबुल औलाद को अपनी तरह कहा, कभी नबी पाक की मीलाद को कन्हैया के जन्म से तशबीह दी, कभी अल्लाह ताला के बारे में कहा कि अल्लाह ताला माज़अल्लाह झूठ बोल सकता है। मेरे कि उनको ऐसे जानो, उनको ऐसे मानो, उनको ऐसे पहचानो कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। इसी माहौल को लेकर के आशिकाने मुस्तफ़ा मुल्क हिंद की गली गली में अपने होश के चादर को लेकर के, खिरत के दामन को लेकर, मोहब्बत के पलान को लेकर के, इश्क की छाँव में आकर के अमनो अमान के साथ हर मुखालिफीन को जवाब देते रहे और आज भी दे रहे हैं और दुनिया के लोगों को बता रहे हैं, दुनिया के लोगों
तुमने कभी ये नहीं पढ़ा कि आमना के लाल ने 25 साल हयात मुबारका में 40 साल बेवा से भी शादी की है। आमना के लाल ने बेवाओं को सीने से लगाया है। आमना के लाल ने मोहब्बत का दर्स दिया है। नादानो तुम ये देखते हो, लेकिन तुम ये भी तो देखो, वही आमना का लाल है, मक्के की सरजमीन पर चल रहे हैं, मकामे सहबा है, डूबता है सूरज तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उसको वक्त असर पल्ला करके ठहरा दिया। अली को कहा अली नमाज असर को पढ़ लो। प्यारे अली खड़े हो चुके हैं, दुनिया देख रही है, हवा देख रही है, फिजा देख रहे हैं, गंगो जमन देख रहे हैं, सारी कायनात की चीजें देख रही हैं। प्यारे अली सुकून और इत्मीनान से नमाज को पढ़ते जा रहे हैं। आशिक ने कहा अली कब तक नमाज को पढ़ोगे? बोलते हैं जब तक दिल को करार ना होगा नमाज पढ़ता ही रहूंगा, रुकू करता ही रहूंगा, सजदा करता ही रहूंगा। लोगों ने कहा अली कब तक पढ़ोगे? बोले कि मेरे मुझको पढ़ने दो, क्योंकि आज मेरे ऊपर आमना के लाल का करम हो चुका है। आमना के लाल की शान क्या है? बरदस्ता सूरज ये कहता है रोजाना मैं निकला करता था दुनिया की गली के लिए, आज मैं निकला हूं तन्हा अली के लिए। जब तक अली की नमाज पूरी नहीं हो सकती है मैं डूब नहीं सकता हूं। ऐ दुनिया के लोगों, तुम मेरे आका के हयात को देखते हो, जहां तुम ये देखते हो वहीं चाँद के 2 हिस्से होता हुआ भी देखो। ऐ दुनिया के लोगों, तुम मेरे आका के हयात मुकद्दसा को देखते हो, जहां तुम ये देखते हो वहीं नबी पाक के अंगुश्ते मुकद्दस से चाँद के 2 हिस्से होता हुआ भी देखो। पंजे से पानी के चश्मे को की शान यह है कि अल्लाह ने जमीन बनाई है, उन्हीं के सदक़े में आसमान को बनाया है, उन्हीं के सदक़े में आदम को आदमियत दी है, उन्हीं के सदक़े में नबियों को नबूवत दी है, उन्हीं के सदक़े में रसूलों को रिसालत दी है, उन्हीं के सदक़े में चाँद को चांदनी दी है, उन्हीं के सदक़े में सूरज को रोशनी दी है, उन्हीं के सदक़े में। और मेरे इमाम तो यहाँ तक बोलते हैं ऐ मेरे आका आपकी शान तो यह है कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और कहते हैं बने दो जहां तुम्हारे लिए। और मेरे आका और इशारा फरमाते हैं दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। आक़ाए कायनात की अज़मतें और उनकी रिफ़ातें और उनकी शौकतें अपनी जगह पर मुसल्लिमुस सुबूत हैं। आज जिस अज़ीमुश्शान ज़ात की जानिब इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम है, वो अज़ीमुश्शान ज़ात जिसे गौसे दौरा कहा जाता है, कंजुल करामत कहा जाता है, वारिसे उलूमे आला हज़रत कहा जाता है, हम शफ़ी आज़म आलम कहा जाता है, जिन्हें ताजुश शरिया कहा जाता है, वो अल्लाह का महबूब बंदा ज़मीन पर चलते फिरते हर वक्त यही पहरा देते रहे, इन गद्दारों से दूर रहो, नबी के सच्चे वफादार बन कर के रहो। अपने ज़िंदगी के हर ज़ाविये में आपने यही पैगाम दिया, आपने यही दर्स दिया और यही पैगाम दे करके दुनिया के लोगों को बताया कि बिकना तो दुनिया के रियाल पर मत बिकना, बिकना तो आमना के लाल पर बिकना। ये मेरे और आपके ताजुश शरिया ने पैगाम दिया है और उसी पैगाम का हसीन समरा हमें और आपको देखने को मिलता है। आज हम आशिकाने ताजुश शरिया हुजूर ताजुश शरिया की इस कॉन्फ्रेंस में आकर के सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में खिराज अकीदत को पेश कर रहे हैं। सरकार ताजुश शरिया कितने कमाल वाले हैं, कितने जमाल वाले हैं, कितनी खूबियाँ हैं, कितनी करामतें अल्लाह ने आपको अता फरमा रखी हैं, कोई शुमार कर नहीं सकता है। जो आपको देखता था वो आपका शैदाई फिदाई हो जाया करता था। आपके अंदर कितने उरूज थे, कितने कमाल थे,
इसका इहाता नहीं किया जा सकता है। हुजूर ताजुश्शरिया की अजमत को इससे आप समझ सकते हैं कि हुजूर ताजुश्शरिया ने जिसको देखा, अगर वो अदना था तो अल्लाह ने उसको आला बना दिया है, बेवकार था तो अल्लाह ने करार की दौलत दे दी है, छोटा था तो अल्लाह ने उसको बड़ा कर दिया है। बड़ी ऊंची शान हमारे और आपके हुजूर ताजुश्शरिया की थी, और कितने आले नसब वाले थे। आप देखिए, अगर किसी का बेटा जब पैदा होता है तो बेटा अगर अच्छा होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि माँ भी अच्छी हो। माँ अगर नेक होती है तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि बाप भी उसका अच्छा हो। मगर मैं अपने ताजुश्शरिया की अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि अल्लाह ने उनको कितने कमाल और कितनी खूबियों वाला बनाया था कि आपका ददयाल देखो तो आला है, आपका ननिहाल देखो तो आला है। कैसे अजीमुश्शान ज़ात ने आपके वालिदे मोहतरम और आपकी वालिदे मोहतरमा के रिश्ते को तय फरमाया था, जिन्हें आला हजरत कहा जाता है। यह आला हजरत ने हुजूर ताजुश्शरिया के वालिदे मोहतरम और हुजूर ताजुश्शरिया की वालिदे मोहतरमा के रिश्ते को तय फरमाया था। वालिद को देखते हैं तो कितने आले नसब वाले हैं, वालदा को देखते हैं तो कितनी आले नसब वाली है। कमाल यह है कि दोनों तरफ से अगर देखा जाता है तो खूने आला हजरत जमा हुआ करता है, इल्म आला हजरत जमा हुआ करता है, तक़वे आला हजरत जमा हुआ करता है, मारफत आला हजरत जमा हुआ करता है, शरीयत की शान जमा हुआ करती है। एक जानिब से हम देखते हैं तो हुज्जतुल इस्लाम के प्यारे शहजादे हैं जिन्हें दुनिया इब्राहिम रज़ा के नाम से जानती है, और दूसरी जानिब से देखते हैं तो एक प्यारी शहजादी मुफ्ती आज़म आलम की हैं जिन्हें दुनिया निगार फातिमा सरकार बेगम के नाम से जानती है। ये दोनों ज़ातें जब जमा होती है तो जमा होने के बाद में तारीख ने गौर करना शुरू किया तो एक जानिब देखा जाता है इब्राहिम रज़ा है, दूसरी जानिब देखा जाता है निगार फातिमा है। दोनों की जानिब तवज्जो जब डाली जाती है तो एक जानिब देखिए राके है तो दूसरी जानिब राकिया है, एक जानिब देखिए साजिद है तो दूसरी जानिब साजिदा है, एक जानिब देखिए आबिद है तो दूसरी जानिब आबिदा है, एक जानिब देखिए कारी है तो दूसरी जानिब देखिए कारिया है, एक जानिब देखिए अल्लाह का महबूब बंदा है तो दूसरी जानिब देखिए अल्लाह की महबूब बंदी है। जब सरकार आला हजरत का उलूम दोनों जानिब से चल करके, जब सरकार आला हजरत का खून दोनों जानिब से चल करके जमा हो जाता है तो तारीख के अंदर एक सितारा चमकता है। उसी सितारे को ताजुश्शरिया कहते हैं, उसी सितारे को अख्तर रज़ा कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा की अजमतें और उनकी रिफ़ातें बहुत आला और बाला हैं। सरकार ताजुश्शरिया के तालीमी हाल को पेश किया जाए तो रातें पूरी हो सकती हैं, बातें पूरी नहीं हो सकती हैं। आपकी इबादत, आपकी तिलावत, आपके फ़िक़ही मसाइल का काम, आपकी हदीस दानी, आपका शेरो सुखन, आप पाक का दरस देते तो दुनिया के लोग ये कहते इनसे बढ़कर कोई मुहद्दिस नजर नहीं आता है। जब फतवा लिखते थे तो लोग ये कहते थे इनसे बढ़कर के कोई फ़क़ीह और मुफ्ती नजर नहीं आता था। और जब तब इल्मे तफसीर दिया करते थे तो लोग ये कहते थे इनसे बढ़कर कोई मुफस्सिर नजर नहीं आया करता है। सरकार ताजुश्शरिया के कलाम को दुनिया जब पढ़ती थी और आज भी पढ़ रही है तो यह कहती है इनसे बढ़कर इनके दौर का कोई शायर नजर नहीं आ रहा है। बड़े शीरी कलाम, बड़ी शीरी सुखन, बड़ा शीरी अंदाज, बड़ा हसीन लम्हा था। और इन सारी खूबियों को लेकर के आज जब हम लोग आशिकाने ताजुश्शरिया और मरकज़ अहले सुन्नत से बरेली शरीफ से जुड़ने वाले लोग जब बरेली शरीफ की बात करते हैं तो एक जमात ये कहती है सुन्नियों के पास है क्या? उठते हैं तो बरेली, बैठते हैं तो बरेली, चलते हैं तो बरेली, खाते हैं तो बरेली, पीते हैं तो बरेली। तो उन लोगों को शाकिरुल कादरी तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा के अंदर जवाब देना चाहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? बोलते हैं बरेली में क्या है जो आप लोग बरेली बरेली करते हो? तो जवाब देना मैं चाहता हूँ बरेली शरीफ में क्या नहीं है। देखते हैं हम शहर बरेली शरीफ में, अल्लाह का फजल देखो तो है बरेली में,
मुस्तफ़ा का करम देखो तो है बरेली में, सिद्दीक की सदाकत देखो तो है बरेली में, फारूक की अदालत देखो तो है बरेली में, उस्मान की सखावत देखो तो है बरेली में, अली की शुजाअत देखो तो है बरेली में, इमाम हसन मुस्तफा की इमामत की आन देखो तो है बरेली में, शहीद करबो बला पैकरे सब्र रजा अली फातिमा के नूरे ऐन हजरत सैयदना इमाम हुसैन की शहादत की पहचान देखो तो है बरेली में, इमाम आजम अबू हनीफा की नियामत देखो तो है बरेली में, इमाम मालिक के मिल्को दान कलमदान देखो तो है बरेली में, इमाम शाफई की पहचान देखो तो है, गाजी की शहादत की शान देखो तो है बरेली में, वारिस पाक की विरासत देखो तो है बरेली में, अलाउद्दीन का सब्र देखो तो है बरेली में, बख्तियार काकी की बेहतरीन तक़वा तहारत देखो तो है बरेली में, शाह बरकतुल्लाह की बरकत देखो तो है बरेली में, इमाम अहमद रजा की फ़िक़हत देखो तो है बरेली में, मुफ्ती आज़म की करामत देखो तो है बरेली में, हुज्जतुल इस्लाम का हुस्न जमाल देखो तो है बरेली में, तो है बरेली में। अरे आशिकों सिमेट करके बात अगर मैं बोलूं तो ये समझ लीजिए सुन्नियों का मीर आशिकों का पीर हमारा ताजुल शरिया देखो तो है बरेली में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। फतावा रज़विया देखो तो है बरेली में, हदायक़े बख्शिश देखो तो है बरेली में, तमहीद ईमान देखो तो है बरेली में, कंजुल ईमान देखो तो है बरेली में, शरई मीज़ान देखो तो है बरेली में, मोहब्बत की चट्टान देखो तो है बरेली में। क्या नहीं है आपके बरेली शरीफ में? अल्लाह ने एक बरेली में आशिकों की सारी ज़रूरतों को पूरा कर दिया। दर्सगाह भी देखो है बरेली में और खानकाह देखो तो है बरेली में। सारी खूबियाँ अल्लाह ने जमा फरमा दी है। और जभी तो आले नबी औलादे अली जब नाज करते हैं तो किसी के दर पर नहीं, बरेली के घर पर नाज करते हैं और ये कहते हैं दुनिया के लोगों सुनो, हम सैयद हैं मगर वो सैयद नहीं हैं, हम तो बरेलवी सैयद हैं। और बरेलवी सैयद कहने वाली जात आपके नजर नमाज होने वाली है। आप देखोगे तो इंशाअल्लाहुर रहमान आपकी आंखों को चैन मिलेगा, दिल को करार मिलेगा, सीने के अंदर जलवे हुजूर आता नजर आएगा। ये सारी बहारें, ये सारा दर्स हमको हमारा मरकज बरेली शरीफ देता है कि आले नबी से भी मोहब्बत करो, औलादे अली से भी मोहब्बत करो, नबी के सहाबियों से भी मोहब्बत करो, औलियाए कामिलीन से भी मोहब्बत करो। ये पैगाम बरेली शरीफ से मिलता है। और आज के मौजूदा काज़ीउल क़ुज़ात शहज़ादे आला हजरत शहज़ादे हुज़ूर ताजुल शरिया यही पैगाम देते हैं। हमारा कायदे अहले सुन्नत मुफ्ती असगर रज़ा का यही पैगाम होता है जो उनके जद्दे करीम ने दिया है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अपने जहन को, अपने फिक्र को, अपने शऊर को मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से इतना मजबूत कर लो कि दुनिया के लोग देखें तो बाजारों से गुजरो तो देखने वाला बरजस्ता ये कहे ये गली से गुजरने वाला कोई आम नहीं जा रहा है, बल्कि ये गली से गुजरने वाला मदीने के मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है। हम सबको ये कैफियत करनी है। चंद बातें हमने आपके सामने अर्ज की, इतना वक्त मुझे लेना नहीं चाहिए। हमारे मेहमान बहुत सारे हजरात मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ज़्यादा बोलना बेहतर नहीं है। फिर भी बात मैंने कुछ ज़्यादा कह दी, लेकिन फिर भी ये पैगाम था, ये हमारे नौजवानों के लिए भी, माँ और बहनों के लिए भी, कि अपने घरों के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा के शमा को जलाइए। आज दुनिया न जाने कैसे कैसे हथकंडे अपना कर हमारे ईमान और अक़ीदा पर डाका डालने की कोशिश कर रही है। हम सबको उसकी हिफाजत के लिए मसलक आला हज़रत का परचम उठाना है और उसी परचम के तले चल कर के हर एक को बताना है जो मेरे इमाम ने कहा था, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, अपने आका से सच्ची मोहब्बत कीजिए, सच्चा प्यार कीजिए और अपने वजूद के हर चीज़ को पाक साहिबुल औलाद के नाम पर क़ुरबान करने का हसीन जज्बा रखिए। ये क़िस्से लतीफ़ अभी नातमाम था,
जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।